हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, चुनावी वक्त है और चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में सपा सरकार हो या बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बड़े बड़े लुभावने यहाँ पर जो वक्तव्य हैं वो निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा वक्तव्य सीएम अखिलेश यादव जी, जो पूर्व सीएम हैं, उनके द्वारा निकाल दिया गया, जिससे भड़क गए हैं बीएड बीटीसी छात्र। और बात ही कुछ ऐसी कह डाली है, 1,60,000 पदों पर भर्ती करेंगे, शिक्षा मित्रों का समायोजन करेंगे, सिर्फ शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा। ये नागवार बात है और इसका एजुकेशन मंत्रा भी पूरी तरीके से विरोध करता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों, सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी का कहना है, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। बस इतना कहते ही समझ लीजिए कि भड़काऊ तथ्य हो गया ये, और छात्रों ने एकदम से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में भाजपा की सरकार ने 1600 शिक्षकों को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो यही है कि इनकी सरकार बनेगी तो 1,58,000 शिक्षा मित्रों को ये समायोजित कर देंगे। तो दोस्तों, जो गलती इन्होंने पहले की थी, शिक्षा मित्रों के लिए भी इन्होंने ही ऐसे पॉलिसीज़ बना दिए जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अगर उनका नियम विरुद्ध समायोजन न किया जाता, टीटी उत्तीर्ण करवाई जाती, तो अवश्य ही कोई माइकलाल नहीं था जो इनको इनके पद से हटा सकता था। लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी वही एक्वायर नहीं कर रहे थे शिक्षा मित्र, और इसी के चलते 1,00,000 जो 37,000 शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन निरस्त हो गया। वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आर्थिक तंगी के हालातों से गुजर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि किसी चीज़ को प्राप्त कर लेने के बाद अगर उससे वंचित कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी दुखद बात होती है। शिक्षा मित्रों की जो समस्या है वो जायज़ है, क्योंकि एक बार वो 40,000 पा रहे थे, दोबारा से 10,000 पर फिर आ गए, तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल माना जाए तो सपा सरकार ही है, क्योंकि इनके द्वारा इस प्रकार का अगर समायोजन न किया जाता, या ये हैं रिस्पॉन्सिबल, या तत्कालीन जो शिक्षा मित्रों के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उन लोगों ने भी टीटी को कह दिया था कि टीटी मंजूर नहीं है, फांसी का फंदा मंजूर है। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन सूबे के उस टाइम के मुखिया को ये चाहिए था कि नियमों को ध्यान में रखे इनका समायोजन किया जाता, एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता। लेकिन अब क्या है, जब इनका समायोजन निरस्त होकर भर्तियां हो चुकी इन पदों पर, तो ये लोग फिर कह रहे हैं कि 1,60,000 पदों पर फिर से समायोजन कर देंगे। तो मतलब फिर वही दो धारी तलवार चलाएंगे, और फिर से अभ्यर्थी यानी कि बीएड बीटीसी का क्या होगा। सिर्फ शिक्षा मित्रों का वोट बैंक, 1,58,000 शिक्षा मित्रों का ये वोट बैंक ही इनको दिख रहा है। 10 से 15 लाख जो डीएलएड छात्र हैं, बीटीसी छात्र हैं, बीएड छात्र हैं, उनके भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। इसी को लेकर इनका जो आक्रोश है अभ्यर्थियों का, वो बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए सपा के सुप्रीमो से जल्द मुलाकात भी की जाएगी, और अवश्य ही यहाँ पर मुलाकात करके भैया जी को बताना चाहिए कि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, और इस प्रकार के स्टेटमेंट अवश्य ही इनके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस पर, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।